तो बैंक अल-फलाह के 2025 के मालियाती नताइज आ गए हैं और इनमें सरमाएकारों के लिए काफ़ी कुछ है। इस तज्ज़िये में हमें नादाद-ओ-शुमार को खोलकर देखेंगे कि बैंक की कारकर्दगी कैसी रही और मुस्तकबिल के लिए उसका क्या मतलब हो सकता है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले हिस्सा याफ्तागान के लिए जो बड़े ऐलानात हुए हैं उन पर बात करेंगे। उसके बाद बैंक की सालाना कारकर्दगी पर नज़र डालेंगे, फिर उसकी माली सेहत को जांचेंगे और आखिर में इन सब को मिलाकर देखेंगे कि असल नतीजा क्या निकलता है। चलें शुरू करते हैं उस सबसे बड़ी खबर से जो 13 फरवरी 2026 को होने वाली बोर्ड मीटिंग में सामने आई। तो जो पहली और सबसे बड़ी खबर है वो है फाइनल कैश डिविडेंड यानी हतमी नकद मुनाफा। बोर्ड ने 3 रुपये हर एक शेयर पर देने की मंजूरी दी है, मतलब 30% की अदायगी, जो सरमायाकारों के लिए यकीनन एक अच्छी खबर है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। ये जो फाइनल डिविडेंड है ये इस अबूरी मुनाफे के अलावा है जो पहले ही दिया जा चुका है। इसका मतलब है कि साल के लिए जो कुल अदायगी बनती है वो पूरी 105% तक पहुंच जाती है। लेकिन रुकिए, एक और अहम ऐलान भी है। डिविडेंड के अलावा बोर्ड ने कंपनी के स्टॉक की साख्त में भी एक बड़ी तब्दीली की मंजूरी दी है। उन्होंने शेयर सब डिवीजन की सिफारिश की है, जिसे आम जबान में स्टॉक स्प्लिट कहते हैं। इसका मतलब सीधा सा है कि कंपनी अपने मौजूदा हिस्सों को मजीद हिस्सों में तकसीम कर देती है। इससे हर शेयर की कीमत तो कम हो जाती है, लेकिन सरमायाकार की कुल सरमायाकारी की कीमत वही रहती है। आमतौर पर ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि शेयर ज्यादा लोगों की पहुंच में आ सके और इसकी खरीदो फरोख्त आसान हो। इसको ऐसे समझते हैं, अगर पहले किसी के पास 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला एक शेयर था, तो इस तकसीम के बाद अब उनके पास 5-5 रुपए की फेस वैल्यू वाले 2 शेयर्स होंगे। देखा, कुल मुल्कियत की कीमत वही रही, बस वो ज्यादा हिस्सों में बंट गई। तो ये तो थीं शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी खबरें, लेकिन ये बैंक की मजमूई कारकर्दगी की कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। अब जरा 2025 में बैंक की माली कारकर्दगी पर एक नज़र डालते हैं कि ये अदायगियां आ कहां से रही हैं। ये है बैंक का इनकम स्टेटमेंट। सादा लफ्ज़ों में ये पिछले साल के दौरान बैंक के मुनाफे की पूरी कहानी बताता है। यहाँ जो चीज़ फौरन नज़र आती है वो है टैक्स के बाद मुनाफे में वाज़े कमी। 2024 में ये मुनाफा 38 अरब रुपए से ज़्यादा था, जो 2025 में गिरकर तकरीबन 28 अरब रुपए रह गया। ये एक बड़ी कमी है, तो चलें देखते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। तो हुआ क्या? अगर हम इन नंबर्स को देखें तो मसला आमदनी का नहीं था, वो तो असल में बड़ी थी। असल कहानी इखराजात में है। बैंक के कुल इखराजात उसकी आमदनी के मुकाबले में कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़े, जिसने सीधा सीधा मुनाफे पर असर डाला। अच्छा, ये तो थी साल की कमाई और खर्चे की बात। अब जरा तस्वीर को थोड़ा बड़ा करते हैं और देखते हैं कि 2025 के आखिर में बैंक की मजमूई माली हालत कैसी थी। ये है बैंक की बैलेंस शीट। ये एक स्नैपशॉट की तरह है जो बताता है कि बैंक के पास क्या कुछ है, यानी उसके असासे, और बैंक ने क्या कुछ देना है, यानी उसकी वजबात। यहाँ एक दिलचस्प बात है, मुनाफे में कमी के बावजूद बैंक खुद बड़ा हो रहा है। उसके कुल असासे 3.71 ट्रिलियन से बढ़कर 3.83 ट्रिलियन रुपए हो गए, और उसके खालिस असासे यानी बैंक की असल मालियत वो भी बड़ी है। इससे लगता है कि बैंक अपनी बुनियाद को मजबूत कर रहा है। तो ये असासे हैं क्या? ये चार्ट दिखाता है कि बैंक का ज्यादातर पैसा, तकरीबन 57% सरमायाकारी में लगा हुआ है, जबकि कर्ज देने यानी एडवांसेस में 29% है। इससे बैंक की हिकमत अमली का इशारा मिलता है कि वो शायद मुख्तलिफ मालियाती आलात से आमदनी पैदा करने पर ज्यादा तवज्जो दे रहा है। तो अब तक हमने क्या देखा? शेयर होल्डर्स के लिए अदायगियां हैं, मुनाफा कम हुआ है, लेकिन बैंक की बैलेंस शीट बढ़ रही है। तो इन सब चीज़ों का आखिर हर एक शेयर की कीमत पर क्या असर पड़ता है? आखिर में ये सब कुछ अर्निंग्स पर शेयर में नजर आता है, यानी हर एक शेयर ने कितना मुनाफा कमाया। और जैसा कि तवक्को थी, ये 2024 में 24 रुपये 30 पैसे से कम होकर 2025 में 17 रुपये 97 पैसे हो गया। ये सीधा सीधा बैंक के कम मजमूई मुनाफे को जाहिर करता है। तो आखिर में तस्वीर क्या बनती है? बैंक अल-फलाह ने मुनाफे के लिहाज से एक मुश्किल साल का सामना किया, लेकिन इसने अपने हिस्सा याफ्तगान को इनाम देने के लिए एक मजबूत अज़म दिखाया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये 2026 में तरक्की की तरफ वापसी के लिए एक स्ट्रैटेजिक इक़दाम है, या बढ़ते हुए अखराजात के दबाव के दरमियान सरमायाकारों को खुश रखने का एक तरीका? इसका जवाब तो आने वाला साल ही बताएगा।